हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं GTS 18 का डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। नंबर 1, क्रॉस कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विथ स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b यील्ड सम ऑफ स्प्रिंग्स इन द रेशो ऑफ। ठीक है, 4 आपको ऑफ स्प्रिंग्स की बात दी गई है, इनका रेशो निकालना है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन करना नहीं आता या लॉन्ग लेंदी प्रोसेस लगती है, आप प्लीज़ मेरे साथ शॉर्टकट मेथड देखिए। ठीक है, देखें, अगर आपको 2 क्रॉस दिया हुआ है, कैपिटल A क्रॉस विथ कैपिटल B ना, सॉरी, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विथ स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है बेटे, अब आप सबसे पहले इसके ऑफ स्प्रिंग्स में से पहला वाला जो रेशो में पहला है वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपने डाला हुआ है कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है बेटा, आप मोनो हाइब्रिड के तरीके से इसे फील कीजिए। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट कीजिए अपने आंसर निकालने के लिए। देखिए, आप कैपिटल A को स्मॉल a से क्रॉस करा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को फील कीजिए, तो क्या गेट होगा? आप कहेंगे सारे ही तो कैपिटल A स्मॉल a आएंगे, यानी अगर 4 कंपोनेंट 4 ऑफ स्प्रिंग्स मिले तो चारों ही इसी रेशो में मिलेंगे। इसका मतलब ये इन दोनों के क्रॉस से ये कितने मिलते हैं, तो इसका आंसर आ गया 1 मिलते हैं। ठीक है, 1/1 कहो या 1 कहो, होलसम सारे ही ऐसे ही मिले। अच्छा, कैपिटल B स्मॉल b को कैपिटल B स्मॉल b से क्रॉस करा रहे हैं, वापस आप मोनो हाइब्रिड बना दिए इसको। अगर ऐसा क्रॉस करा रहे हैं तो ये तो सेल्फिंग हो गई ना F1 जनरेशन की, तो फिर इसकी सेल्फिंग से कितने कैपिटल B मिलते हैं? दोनों ही कैपिटल B, तो आप कहेंगे 1/4 मिलते हैं। ठीक है ना, 4 टोटल बनते थे 1:2:1 के रेशो में, और कैपिटल B कितने बनते थे? 1, तो 4 में से 1। टोटल आंसर आपका इसका कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ गया? 1/4। ठीक है बेटे, अब दूसरा देखते हैं। सेकंड हमारे पास है, कितना है ऑफ स्प्रिंग का? कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, ये कितने नंबर में मिलेंगे? अब देखिए, कैपिटल A को कैपिटल A स्मॉल a से करें, कितने कैपिटल A स्मॉल a लिखे मिलेंगे? तो आप कहेंगे ये तो मिलेगा 1। कितने इसको इससे क्रॉस करने पर ये कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे ये तो हाइब्रिड है, ये तो 2/4 मिलेगा। आंसर आया 2/4, दैट इज 1/2। एक का आया 1/4, एक का आया 1/2। थर्ड देखिए, थर्ड ऑफ स्प्रिंग्स कैपिटल A स्मॉल b। ठीक है, अब वापस आ जाओ, इसको इससे करा तो F1 जनरेशन बन रही है, इसका मतलब 1/1 मिलेगा। कितने ये मिलेंगे? ये तो F2 जनरेशन बन रही है, और कितने ये मिलेंगे? तो आंसर आएगा 1/4 मिलेंगे, यानी 1/4 आंसर आ गया। 1 2 3 3 आपने गेट कर लिए हैं। चौथा है हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b। बेटा, कैपिटल A को स्मॉल a से क्रॉस करने पर एक भी हाइब्रिड ये स्मॉल वाला नहीं मिलता, सारे के सारे हाइब्रिड ही तो मिलते हैं। इसका मतलब ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ? ये हो गया 1/4, लेकिन 0 को तो किसी से भी इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब हमारा पूरा चारों का रेशो क्या हो गया? अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये तो डबल हो गया 2, ये फिर 1 और फिर ये 0, यानी आंसर आ गया हमारे पास 1:2:1:0, 1:2:1:0। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ZWZZ एंड XXXO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ZWZZ तो मिलता था बर्ड्स में, ठीक है, ZW बर्ड्स में, फिश में, फ्रैगेरिया में, ठीक है, और XXXO मिलता था
पिजन में, डक में या बटरफ्लाइज में, तो आप इनमें से चूज़ कर लेते हैं। ZWZZ है बर्ड्स में, और XXXO, अच्छा XXXO यहाँ ZOZZ मिलता था पिजन में, डक्स में। XXXO तो मिलता है ग्रास हॉपर में या फिर कॉकरोच में या फिर राउंड वर्म्स में, ट्रू बग्स में, डायोस्कोरिया में, ये टर्म्स आपको लिखाए गए हैं। बेटे XXXO पूछा है, ठीक है, तो आंसर आएगा बर्ड्स एंड ग्रास हॉपर। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मैं इसको लिख दूं या ये याद है? ZWZZ, ZOZZ, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों में ही फीमेल वाले हेटेरोगैमेटिक होंगे, लेकिन XXXO कॉकरोच वाला या ग्रास हॉपर वाला है, याद रखना। चलिए थर्ड वाला टाइप देखिए। सेलेक्ट द मिसमैच अमंग दीज ऑटोजोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। नंबर 1 पटेयू सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 13, बिल्कुल ठीक है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21, ये भी ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 18, ये भी ठीक है, ठीक है। और लास्ट है क्राइटो-चैट सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 5th क्रोमोसोम। एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्राइसोमी, इट इज़ डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन 4th, मैच द कॉलम 1 एंड 2। बस कॉलम 1 लिखा है डोमिनेंट ऑटोजोमल। बच्चे डोमिनेंट ऑटोजोमल तो होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, डोमिनेंट ऑटोजोमल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव की बात आ गई, ठीक है, ये होगा कर्नल कलर इन वीट, याद है ना, निल्सन, एले एंड ईस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, कर्नल कलर इन वीट। फिर है प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी तो मिलती है या अच्छा इसमें लिखा है स्टार्च सिंथेसिस इन पी। बच्चे एक कैपिटल बी से इस जीन को डिनोट किया गया था, स्टार्च ग्रेन का साइज स्टार्च सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आंसर मैच कीजिए 5th के साथ। ऑटोजोमल रिसेसिव ये मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, तो 3rd के साथ डी को। और फिर सेक्स लिमिटेड करेक्टर ये होता है मिल्क ग्लैंड इन फीमेल, ठीक है, सेक्स लिमिटेड। बच्चे सेक्स लिंक्ड अलग हैं, सेक्स लिमिटेड अलग हैं, ठीक है, तो अच्छे से याद करना है। मिल्क ग्लैंड इन फीमेल्स है सेक्स लिमिटेड करेक्टर। सही मैच होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कैपिटल B रिप्रेजेंट्स बर बॉडी and Y0 represents Y body, then Klinefelter syndrome is, यानी XXY। इनके पास क्या कंडीशन है कि हमेशा जितने X क्रोमोसोम होते हैं उससे एक कम बर बॉडी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम है, तो जो BB का मतलब है का वैल्यू आएगा वो आएगा 1, बर बॉडी आएगी 1, और Y जितने Y क्रोमोसोम होते हैं उतने के उतने Y बॉडी प्रेजेंट होती हैं, तो उसका वैल्यू भी 1। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। नंबर 1 ऑपरेटर, फिर लिखा है स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर एंड प्रमोटर जीन। बच्चों इसमें रेगुलेटर जीन का नाम ही नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा। फिर है ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन टू DNA टू फ्रॉम DNA टू ट्रांसफर आरएनए। बच्चों ट्रांसफर आरएनए भी तो DNA से ही बनेगा, तो आप हमेशा सिर्फ मैसेंजर आरएनए की बात नहीं करेंगे, ये भी तो DNA से ही बन रहा है, ठीक है, तो आप ये तो सही कहेंगे। फिर लिखा है 3rd ट्रांसलेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए टू मेक प्रोटीन, ये भी ठीक है, प्रोटीन फॉर्म किया जाता है मैसेंजर आरएनए को यूज़ करके। डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन, ये भी ठीक है, तो 6th का रॉन्गली मैच हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, इन ई कोलाई द प्रोडक्ट ऑफ आई जीन कंबाइंस विथ। बच्चों यहाँ लैक ओपेरॉन की बात हो रही है क्योंकि आई जीन वहीं प्रेजेंट था, Z, Y और X ये 3 जीन प्रेजेंट थे, ठीक है, तो वो आई जीन क्या था, वो जो रेगुलेटर या रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था, रेगुलेटर जीन था आई जीन।
अब पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ आइजीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन ये किससे कंबाइन करता है, तो आप आंसर देंगे ऑपरेटर जीन से कंबाइन करता है और क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है प्रोसेस को। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है ए पॉइंट, रेयरली GUG ऑल्सो सर्व्स एज इनिशियल कोडोन। बेटा बिल्कुल ठीक है, AUG और GUG दोनों ही इनिशिएशन कोडोन की तरह यूज किए जाते हैं, बहुत कम GUG यूज आता है, सही बात है। बी है एवरी कोडोन इज इंडिपेंडेंट एंड वन कोडोन डज नॉट ओवरलैप द नेक्स्ट कोडोन। ये भी बिल्कुल ठीक है, तीन तीन कोडोन का हम फ्रेम वो रीड करते हैं और यहाँ किसी का कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। सी है पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन इज सिग्नल्ड बाय 3 टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन 3 दिए हैं, UAA, UAG, AUG एंड UGA। इन्होंने सेकेंड टर्मिनेशन कोडोन गलत लिख दिया है, AUG तो इनिशिएशन कोडोन होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डी देखिए, द जेनेटिक कोड इज कॉन्टिन्यूअस कॉमनलेस एंड एप्लीकेबल ओनली फॉर यूकैरियोट। गलत, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, वायरस में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, सबके लिए। तो आप ये स्टेटमेंट रॉन्ग कहेंगे। फिर है पंक्चुएशन कोडोन आर नॉन सेंस कोडोन, दैट इज UAA, UAG, UGA। गलत, पंक्चुएशन कोडोन जो टर्मिनेशन कोडोन है एंड इनिशिएशन कोडोन सबका कंबाइन टोटल होता है, 5 होते हैं पंक्चुएशन। AUG, GUG दो तो लेने ही लेने हैं और तीनों टर्मिनेशन कोडोन लेने हैं, UAA, UAG, UGA तीनों लेने हैं। तो यहाँ पर E वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा है तो C, D एंड E, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 9, विच वन इज करेक्टली मैचिंग फॉर RNA। नंबर 1 है एंटीकोडोन, मैच किया गया है साइट ऑफ tRNA हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू अ कोडोन ऑफ mRNA। बिल्कुल ठीक है बेटे, mRNA के बेसिस से, कोडोन से मैच करता है tRNA का एंटीकोडोन। ठीक है, तो ये एंटीकोडोन के साथ सही मैच किया। सेकंड देखें, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR की बात कर रहे हैं, सीक्वेंसेस ऑफ DNA। गलत, UTR प्रेजेंट होते हैं सीक्वेंसेस ऑफ RNA पर प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ट्रांसलेशन में जा रहे हैं और अनट्रांसलेटेड रह रहे हैं। DNA की बात नहीं करनी, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। थर्ड है सॉल्यूबल RNA और फिर लिखा है tRNA विच फॉर्म्स अबाउट 80%। बच्चों tRNA सिर्फ 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है, 80% तो rRNA करता था और 5%, 3 to 5% mRNA करता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट बात हो गई। फिर है नंबर 4 राइबोसोमल RNA यानी rRNA। फिर लिखा इन यूकैरियोट्स 4 टाइप्स आर फाउंड। यूकैरियोट में rRNA 4 तरह के होते हैं, कौन से, 28S, फिर लिखा 16S। बेटा इनकरेक्ट, 18S होगा यूकैरियोट में और 16S होगा प्रोकैरियोट में। ठीक है, तो नीचे प्रो में इन्होंने 18S लिख दिया है, ये बात रॉन्ग हो जाएगी। 5.8 और 5 दोनों प्रेजेंट होंगे यूकैरियोट में और सिर्फ 5 प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट में। ठीक है, तो ये 18, 16S वाली बात यहाँ रॉन्ग हो गई। करेक्टली मैचिंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 10, स्टेटमेंट ए लिखा है VNTRs are also called mini satellites, were discovered by Alex Jeffrey and consist of hypervariable repeat region of DNA having a basic repeat sequence of 11 to 60 base pair। पूरी बात सही है, 11 से 60 बेस पेयर लंबी होती है मिनी सैटेलाइट की रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस, तो ये पॉइंट सही है। फिर लिखा स्टेटमेंट बी, द लेंथ ऑफ मिनी सैटेलाइट एंड पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट
इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, हर पर्सन की रेस्ट्रिक्शन साइट की, क्योंकि मिनी सैटेलाइट की लेंथ अलग अलग है ना, उसके दोनों तरफ फ्लैंक्ड होता था रेस्ट्रिक्शन साइट, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन भी अलग होगी। Therefore, when the genome of two people are cut using the same restriction site, the length and number of fragment obtained is different. बिल्कुल ठीक है, तभी तो DNA फिंगरप्रिंट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे। हम किसी दो पर्सन के DNA को अगर मैच कर रहे हैं तो ये मैचिंग इसी वजह से ही अलग अलग आएगी या सेम आएगी। ठीक है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, ये हम ना ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर कहा दिस डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय, एक्चुअली इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे स्पूलिंग। ठीक है, आपको याद है ना, चिल्ड इथेनॉल डालते ही प्रेसिपिटेट हो गया था डीएनए। ठीक है, जो डीएनए सारा जो सेल का स्ट्रक्चर था वो सब तो डैमेज हो गया, सेल के रिमेनिंग रह गए, जो डीएनए था वो ऊपर की तरफ आ गया। इससे बाहर निकालना, आइसोलेट करना, इस प्रोसेस को नाम दिया स्पूलिंग। आया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर कैटेलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज इन पीसीआर। नंबर 1, बेटा टैक पॉलीमरेज की ज़रूरत कहाँ होती है, पीसीआर के 3 स्टेप थे। पहला था डीनेचुरेशन, दूसरा था एनेलिंग ऑफ प्राइमर, तीसरा था एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के अंदर हमें टैक पॉलीमरेज के एक्चुअली वो पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत हो रही है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन किया जा रहा है 3rd स्टेप के अंदर। तो आंसर आएगा 2nd, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर ऑन द टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, एक्सटेंशन के स्टेप पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नंबर 1, palindromic base sequence that is GAATTC is in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme। क्या ये पूरी तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? करेक्ट, किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके आप इसे कट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। मिडल से या स्टिकी एंड वाले केसेस से ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है, सही स्टेटमेंट माना जाएगा। सेकेंड देखें, एंजाइम्स नेसेसरी फॉर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस। ये भी ठीक है, यही दोनों मेन एंजाइम यूज आते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस। ठीक है, फॉस्फेटेज वाले की बात ना बेटा तब तक नहीं करनी जब तक आप अनवांटेडली स्टिकी एंड्स को दोबारा जोड़ने को रोक नहीं रहे हो। आप मेन ये दोनों डीएनए की, ये दोनों एंजाइम की बात करते हो। थर्ड है द एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टिकी ड्यू टू अनपेयर्ड बेसिस। ये भी ठीक है, अनपेयर्ड बेसिस होते हैं तभी तो ये स्टिकी सा रहते हैं। फिर आया वेक्टर फॉर टीडीएनए इज थर्मस एक्वेटिकस। बच्चा टीडीएनए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से मिलता था, ये टैक एक्वेटिक वाला टैक पॉलीमरेज की बात नहीं करनी है। तो आंसर आ गया 13 का रॉन्ग, दैट इज 4th। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट ए, बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। बिल्कुल ठीक है। बी है माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ फॉर कोटिंग विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड प्लेटिनम। बेटा ये तो गोल्ड एंड टंगस्टन के बने होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। आंसर आएगा इसका 3, दैट इज ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। उसके लिए नहीं, उसके लिए तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन, बच्चा इसमें तो ऑक्सीजन कंटिन्यू मिलाई जाती है, ये एनारोबिक वाली बात नहीं आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, प्रिजर्वेटिव की बात भी गलत है। 15 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 16, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। नंबर 1, ABA deficiency results in inability of immune system to function normally। करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा इनकरेक्ट पूछा है, ये वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड देखिए,
मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन टेक्स प्लेस आफ्टर रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल, बिल्कुल ठीक है, एक सेल में नहीं पूरी सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी सही है। फोर्थ है, इन प्रोब द न्यूक्लिक एसिड विच इज टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कुड बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। यहाँ पर आप डबल स्ट्रैंडेड को प्रोब की तरह यूज नहीं करेंगे, तो आंसर फोर्थ गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, ठीक है। पहला नंबर है गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए, बिल्कुल ठीक है, विटामिन ए, गोल्डन राइस बोला गया था इसको। सेकंड है इज कम्प्लीटली रेजिस्टेंट टू निमेटोड, नहीं बेटे ये मिलेटोगा इनकॉग्निशा वाला की बात नहीं करनी है, ठीक है, ये तो निमेटोड रेजिस्टेंट जीन वाली की स्टोरी नहीं है। थर्ड है डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ये भी बात गलत है बेटे, फाइटोफाज के सिम्बायोसिस से कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं। फोर्थ है गिव्स मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू बीटल, गलत, हाई यील्ड ही देता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज 2 इज ऑफ ऑप्शन नंबर 2 माइस। क्वेश्चन नंबर 19, बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एज, नंबर 1 है बीटी टॉक्सिन फॉर्मेशन फ्रॉम प्रो बीटी स्टेट requires pH lower than pH present in human stomach, ओके बेटा लोअर pH का मतलब क्या हुआ, हाई एसिडिक, जबकि ये तो एल्केलाइन मीडियम में एक्टिव होता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टू बीटी स्टेट टेक्स प्लेस ओनली इन हाईली एल्केलाइन कंडीशन, ये बिल्कुल ठीक है बेटे, सेकंड ऑप्शन सही है। बोथ 1 and 2 भी गलत, रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट, ये भी गलत, ठीक है, तो आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लेवर सेवर वेराइटी ऑफ टोमेटो इज, नंबर 1 है हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटी, नंबर बेटा हाइब्रिड थोड़ी ना फ्लेवर सेवर, वो तो ट्रांसजेनिक से बनी थी। नंबर 2 है प्रोटीन रिच हाई न्यू वेराइटी, ठीक है। तीसरा है पॉलीप्लॉइड टोमेटो वेराइटी और चौथा है ट्रांसजेनिक वेराइटी। इसमें कोई न्यू वेराइटी को टिक नहीं करना है, ठीक है, इसमें टिक करना है ट्रांसजेनिक वेराइटी को, ठीक है, प्रोटीन रिच वाली बात नहीं करनी है इसमें। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसजेनिक। आपने तो ना वो जीन को, वो गैलेक्टोयूरिनेज जीन को ही आपने इंसर्जन के थ्रू इनएक्टिवेट कराया था ना, तो ट्रांसजेनिक वेराइटी नाम देना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज फॉल्स अबाउट एंटीबायोटिक, नंबर 1 द टर्म वॉज कॉइंड बाय वेक्समैन इन 1942, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड विच इनहिबिट्स बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बाय स्टॉपिंग आरएनए सिंथेसिस, बेटा रॉन्ग है, ये तो बैक्टीरिया की वॉल को ही डैमेज कर रही थी, तो आप यहाँ क्या कहेंगे, ये आरएनए मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है, बैक्टीरिया सेल को किल करती है, बैक्टीरिया वॉल को डैमेज करती है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर वन विच अटैक अ ब्रॉड रेंज, ये ठीक है। एंटीबायोटिक आर मेनली प्रोड्यूस बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिट्स, ये भी ठीक है, ठीक है, तो आंसर सेकंड गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन STP a part of activated sludge is passed back to aeration tank as inoculum while most of the part is passed, बेटा थोड़ा सा पार्ट तो इनोक्यूलम की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट को तो हम बायोगैस फॉर्मेशन में यूज़ कर लेते हैं ना, जिसे हम कहते हैं एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, नंबर 1 चीज़ मेकिंग, बेटा बिल्कुल ठीक है, आपने जब प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाई की बात की थी, आपने लिखा था CO2 प्रोड्यूस होती है क्योंकि लार्ज होल्ड स्विस चीज इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग CO2
प्रोड्यूसिंग माइक्रोब, तो CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 है फर्मेंटेशन ऑफ डो, बिल्कुल ठीक है, फर्मेंटेशन डो का स्वेलअप हो जाना यानी इथेनॉल के साथ CO2 का बनना। यीस्ट जो 3 एंजाइम बना रहा था उसमें भी तो फर्मेंटेशन ऑफ डो में CO2 बन रही थी। नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, बिल्कुल ठीक है, बेवरेज फॉर्मेशन में भी फर्मेंटेशन यानी यीस्ट का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वहाँ पर भी CO2 फॉर्म होगी। फिर है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बेटा यहाँ पर भी CO2 फॉर्म होती है। ठीक है, आपको मैंने ना रिएक्शंस लिखाई थी, तो CO प्लस H2O CO2 फॉर्म करता था, तो CO2 यहाँ पर भी बनती है। तो आंसर आ जाएगा A, B, C एंड D, सब में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, which is not used as biopesticide? नंबर 1 Xanthomonas campestris, नो, ये बायोपेस्टिसाइड बायो कंट्रोल एजेंट थोड़ी ना, ये तो कॉज करता है डिसीज, पेस्ट से बचाने वाले को बोलना है बायो कंट्रोल या बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ट्राइकोडर्मा होता है, NPV होता है, बेसिलस thuringiensis है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 25, Which one is wrongly matched? नंबर 1 yeast statin से, statins मोनेस्कस परप्यूरियस से ऑब्टेन होता है, तो यीस्ट है। नंबर 2 है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी ठीक है बेटा, TPA स्ट्रेप्टोकाइनेज को बोल रहे थे। सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइगर से, ये भी ठीक मैच है। लैक्टिक एसिड मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, गलत, ब्यूटाइरिक एसिड मिलेगा ब्यूटाइलिकम से, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 26, इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द एंजाइम required are number 1 DNAs and RNAs। बेटा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करना है तो DNA RNA को किल नहीं करना है, DNAs RNAs की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हमें जो नॉन लिविंग सब्सटेंस था, जो सेल वॉल थी, उसे रिमूव करना था, उसके लिए हमें चाहिए सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज, बस। ठीक है, लाइगेज की भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 27, पूसा कोमल वेराइटी ऑफ काउपी इज रेजिस्टेंट, तो ये लिखवाया हुआ है बच्चे बैक्टीरियल ब्लाइट से, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 28, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दातुरा आइनॉक्सिया, यानी ये पॉलन ग्रेन कल्चर की बात कर रहे हैं और इसको डिस्कवर किया था गुहा एंड माहेश्वरी ने। टिक कीजिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 29, which of the following is incorrect statement among these? Number 1, seeds of Simonsia chinensis, that is jojoba, contain 50% liquid wax, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। नंबर 2, triticales is first man-made cereal, ये भी ठीक है बेटा। नंबर 3, in India and Brazil common energy crop are Pongamia jatropha, बेटे रॉन्ग हो गया, पोंगामिया जैट्रोफा तो पेट्रोक्रॉप्स हैं, एनर्जी क्रॉप के साथ नहीं मैच कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास होती है शुगर केन, ये इंडिया और ब्राज़ील वाले केस में, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेटेक्स ऑफ सपोटा च्यूइंग गम, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, मार्क द मिसमैच्ड पेयर अमंग दीज। नंबर 1, रोटिनॉन को मैच किया गया रूट्स ऑफ डेरिस इलिप्टिका से, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 2, लेडी बर्ड बीटल एफिड्स के ऊपर फीड करते हैं, ये भी ठीक है। डिवाइन एंड कोलिको माइको हर्बिसाइड है, ये भी ठीक है। फिर लिखा पोटैटो टोमेटो चिली सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना, गलत, चाइना ने तो हमें चाय दी थी। ठीक है, टी का ओरिजिन, यहाँ तो पेरू आएगा, पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पेरू हमें याद है, ये चाइना रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो 30 का मिसमैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 31, इफ 2 स्पीसीज compete for the same resources they could avoid competition by। नंबर 1, चूजिंग डिफरेंट टाइमिंग ऑफ फीडिंग, ठीक है, कंपटीशन अवॉइड करना है, अलग अलग टाइम पे फीड कीजिए। नंबर 2, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, ये भी ठीक है। नंबर 3, बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज, ये भी ठीक है। आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32, इन एल्टीट्यूड सिकनेस द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय। नंबर 1, इंक्रीजिंग RBC फॉर्मेशन, करेक्ट है,
ये बेटे एनसीईआरटी लिखता भी है लाइंस, अच्छे से हमें याद करनी है ये। नंबर 2 है इंक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं बेटे डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ HB। नंबर 3 है डिक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, ये भी गलत है, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट होगी। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 33, -1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दिस 50 to 250 रेनफॉल। बच्चों रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी लो है, ये कहाँ मिलेगा? कोनीफेरस फॉरेस्ट में, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ग्रासलैंड और सवाना में ऑलमोस्ट सेम ही टेम्परेचर रहेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी नहीं, इतना लो नहीं जाएगा टेम्परेचर, तो यहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 34, two closely related species competing for the same resources cannot coexist independently and they competitively inferior। ये तो साफ साफ प्रिंसिपल हो गया, गॉस प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से अच्छे से याद किया हमने। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक अडेप्टेशन। पैरासाइट क्या अडेप्ट नहीं करती? देखिए डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, ये तो करते हैं, पैरासाइट है एडेसिव यानी स्टिक होते हैं होस्ट की बॉडी के साथ, तो एडेसिव ऑर्गन डेवलप होते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये भी ठीक है बेटा, पैरासाइट जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वो अक्सर ही डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उन्हें डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड है लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है। अगर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ही लॉस कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में परपीटुएट कैसे करेंगे? तो ये इनकरेक्ट बात पूछी, आंसर है थर्ड। 36, सेलेक्ट द करेक्ट फूड चेन। देखिए ग्रास को कैमिलियन ने खाया और कैमिलियन को इंसेक्ट ने खा लिया, ये बात गलत है, ठीक है, फूड चेन ही रॉन्ग है। ग्रास को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को रैबिट ने खा लिया, फिर रैबिट को बर्ड ने खा लिया, एक्चुअली फॉक्स को रैबिट ने खा लिया, ये इनकरेक्ट चेन हो जाएगी। फॉलन लीव्स को बैक्टीरिया ने खाया और बैक्टीरिया को इंसेक्ट ने खा लिया, अगेन इनकरेक्ट चेन हो जाएगी। सही चेन होगी फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन को फिश ने खाया, तो सही है फूड चेन में फोर्थ नंबर। 37, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बीवर्स एंड डीकम्पोजर्स। बेटा हर्बीवर्स, हर्ब को खाने वाले क्या बायोमास यूज़ कर रहे हैं कंसेप्ट के लिए, क्या बायोमास प्रिपेयर है? आप कहेंगे जीपी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा वो अवेलेबल होगा हर्बीवर्स के लिए, तो हमारा आंसर आएगा एनपीपी, ठीक है। आप यहाँ पे जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर चुके हैं, तो आंसर आएगा फोर्थ। 38, read the following statement and find out the incorrect one. Number 1, primary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed. बेटे पहले कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, फिर वापस आप सक्सेशन देख रहे हो, तो ये तो सेकेंडरी सक्सेशन की बात हो गई। प्राइमरी तो बेयर रॉक्स पर होता था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नंबर 2, बोथ हाइड्रार्क एंड जीरार्क सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, ये सब ना इक्विलिब्रियम तक ही पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो मीडियम वाली बात सही है। नंबर 3, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो इन प्राइमरी सक्सेशन, ये भी ठीक है। नंबर 4, डिपेंडिंग मोस्टली ऑन क्लाइमेट it takes natural process several hundred to several thousand years to produce fertile, ये भी ठीक है, ठीक है, लंबा टाइम पीरियड लगता है, ये बात भी सही। इनकरेक्ट बात पूछी है, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 39, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच। एग्जैक्टली द एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। इसमें ना सबसे हाई अमाउंट में जो ई नंबर है, ई जिसको डिनोट करा है, ये होनी चाहिए फिश, तो आप फिश देखते ही सारी बात पहचान जाएंगे, और बाकी भी आपको याद रखना है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, ऐसे वाले ABCD इस सीक्वेंस में आएगा, मैमल्स फिर बर्ड्स फिर रेप्टाइल्स फिर एम्फीबियन, ठीक है। तो आपका सही मैच आता है ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 40, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अरावली हिल्स, बेटा ये प्रेजेंट है राजस्थान में, मैच करो 3 के साथ। खासी एंड जेनीशिया हिल्स, ये है मेघालय में, तो सेकंड के साथ मैच करूं। वेस्टर्न घाट ऑफकोर्स कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला लोअर रीजन, तो फोर्थ के साथ मैच। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया, ये है मध्य प्रदेश में, तो 1 के साथ मैच। सही ऑप्शन आ गया 3241, 3241, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41, बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन। नंबर 1 है एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एंट्री, गलत है बेटे। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे लार्ज एरिया है और वहाँ पर तो ट्राइबल पीपल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कोर रीजन में नहीं होंगे, लेकिन 2 जो जोन हैं वहाँ पर ह्यूमन एंट्री होती है, तो ये इनकरेक्ट बात हो जाएगी। नंबर 2, प्लांट्स बीइंग पेड मोर अटेंशन देन एनिमल्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है, ये तो इन सीटू कंजर्वेशन की बात है, कहीं से लाया नहीं जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पीपल आर इंटीग्रल पार्ट, ये ठीक है, ट्राइबल पीपल इंटीग्रल पार्ट होते हैं इसके बायोस्फीयर रिजर्व के, तो 41 का आंसर 4। 42, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैज़ electrode wire that are maintained at several thousand volts, which number 1, बच्चे इस ना प्रेसिपिटेटर में ना कोरोना निकलता था, वो कोरोना वायरस वाला नहीं है, ठीक है, ये कोरोना ये रिलीज करता था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चारों में से आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन ही तो डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज देगा और वो जाकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होते जाएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 43, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन आर। नंबर 1, कॉज सॉइल इरोजन, ठीक है, हाँ सॉइल इरोजन तो करता है डिफॉरेस्टेशन। नंबर 2, डिस्टर्बिंग वाटर साइकिल, ये भी ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है। नंबर 3 सी पॉइंट है, मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस, ये भी ठीक है बेटे, एक्सट्रीम केसेस में डेजर्ट भी बन सकते हैं। नंबर 4 है डी पॉइंट, एनहांस्ड CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, ये भी ठीक है, ठीक है, तो सारी बातें करेक्ट, आंसर आएगा 4th A, B, C and D। क्वेश्चन नंबर 44, थिनिंग ऑफ एग शेल, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग्स and disturbance in calcium metabolism in birds are due to। बच्चे ये तो DDT के मैग्निफिकेशन की वजह से होता है, आप यहाँ कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, 3 इज द आंसर। इसमें ना जो ये 1 और 2 है ना, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, इसमें डिफरेंसेस आपको याद हो, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ। अगर मैन मेड एक्टिविटीज से किसी पॉन्ड में केमिकल्स का लेवल बढ़ रहा है तो इसे कहेंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन, अगर नेचुरल कंडीशन से बढ़ रहा है तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूट्रोफिकेशन आंसर ही नहीं, ये तो मैग्निफिकेशन से बढ़ रहा था, DDT का मैग्निफिकेशन बर्ड्स में, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, एट इंटरनेशनल ट्रीटी on ozone depletion known as Montreal Protocol was signed in the year। बेटा ये ईयर कुछ कुछ के नाम याद करने पड़ेंगे, ये है 1987, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। आप ना एक पेपर पर ये सब लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट 1 प्रोटोकॉल्स वगैरह, और इनके ईयर्स को आपको याद करना है। मॉन्ट्रियल का आपको याद किया 1987, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कंप्लीट।